इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखी जा रही है और इसी का फायदा इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले लोग उठा रहे हैं। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया। कोरोना संक्रमण में उपयोगी जीवन रक्षक दवा टोसी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 11 लोगों को इंदौर की विजयनगर पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने इस मामले में 4 प्रकरणों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपी के पास से 14 इंजेक्शन और 5 बॉक्स फैबी फ्लू के जब्त किए गए हैं। यह आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से जरूरतमंदों के साथ संपर्क करते थे और उन्हें महंगे दामों पर इंजेक्शन उपलब्ध कराते थे। इस मामले में रीवा के रहने वाले मुख्य सरगना सुनील मिश्रा को गिरफ्तार किया है। सुनील मिश्रा लिंक मोरवी गुजरात की नकली रेमडेसिविर फैक्ट्री से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल विजयनगर पुलिस ने अभी तक इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 6 लोगों को रासुका में निरुद्ध किया जा चुका है और आज पकड़ाए 11 आरोपियों के खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और अन्य जानकारी आरोपियों से मिलने की उम्मीद है। देखिए, इसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया पे एक या कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक खबर चलती है कि अर्जेंट में जो है रेमडेसिविर की ज़रूरत है, या कि ये चलती है कि किसी को ज़रूरत हो तो संपर्क करें, और उसमें जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो फ़ोन लगाते हैं उस पर। अब जो है उसके मार्फत से इन्हीं लोगों को ये टारगेट बनाते हैं, तो वहीं से सोशल मीडिया से इनको नंबर मिल जाते हैं। अब ये इन्होंने कॉल किया कि आपको ज़रूरत है क्या। अब चूँकि इस समय पे इतना क्राइसिस है, ज़रूरत पड़ रही है लोगों की कि लगता है कि कहीं से भी मिल जाए, तो इसी का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और फ़ायदा उठा करके, लेकिन ये है कि यदि ये इनके लिए उचित है तो यही पुलिस के लिए भी यही जरिया है। यदि वो इस तरीके से करेंगे तो पुलिस को भी तो वही से इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसमें अभी तक जो है 14 इंजेक्शन पुलिस ने जब्त किए हैं केवल अकेले विजयनगर थाने से, और इसी तरीके से लसूड़िया और यहाँ पे भी करीब 5-7-8 इंजेक्शन हम लोगों ने किए हैं इसमें, और ये हर इंजेक्शन को करीब 25-25 हज़ार रुपये तक में ये लोग बेचते थे। हाँ, एक जो है एफआईआर इसमें की गई है तोसी में, लेकिन चूंकि तोसी एक बहुत रेयर टाइप की मेडिसिन हो गई है अभी वर्तमान में, तो उसमें वो नकली तोसी को बना करके वो बेच रहे थे। उसमें भी अभी एफआईआर हो चुकी है, उसमें आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, और आज जो है उस पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। आज हम प्रपोजल बना करके कलेक्टर ऑफिस भेज देंगे। लगातार जो है जो लोग रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो जीवन रक्षक दवाएँ हैं, इस समय इस आपदा को अवसर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें इंदौर पुलिस पूर्व क्षेत्र की लगातार उस पर कठोर है और कठोर कार्रवाई कर रही है। अभी तक हम लोगों ने इसमें जो केवल अकेले विजयनगर थाना में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और इसमें से जो इनकी लिंक है, हम केवल वहाँ तक नहीं रुके जहाँ तक ये इन्होंने पकड़ा इसको पूरी लिंक इस्टेब्लिश करी हम लोगों ने। और इनकी जो तार हैं वो तार गुजरात में जो मोरबी एक जगह है, वहाँ पे एक नकली रेमडेसिविर बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। वहाँ का उससे जुड़ा हुआ एक आदमी था सुनील मिश्रा, रीवा का रहने वाला है। ये लाता था वहाँ से नकली इंजेक्शन, और यहाँ पे लोकल लेवल पे अपना नेटवर्क बना करके ये सप्लाई करता था। तो इसको पूरे रैकेट को हम लोगों ने पकड़ा है, और सुनील मिश्रा को गुजरात पुलिस पकड़ के ले गई है। उसमें हम लोग टच में हैं गुजरात पुलिस से, और उससे तालमेल बना करके और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ना केवल विजयनगर में, इसके अलावा जो लसूड़िया थाना है, लसूड़िया थाने पे भी हम लोगों ने 2 एफआईआर हुई थी, उसमें 5 मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसी तरह से कनाडिया पे हम लोगों ने करी है, और जितने आरोपी पकड़े जा रहे हैं सभी पे एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसमें केवल हम लोग वहाँ तक नहीं रुकेंगे जहाँ पे कि इसका जो आरोपी हैं पकड़ जाएं और इसमें केस खत्म हो जाए, पूरा लास्ट तक जाएंगे कि इनको कहाँ से इंजेक्शन मिले। सर, इसमें जो है मेडिकल लाइन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं और कुछ हॉस्पिटल से भी जुड़े हुए लोग हैं। इसमें जो अभी बात सामने आ रही है, कुछ इसमें 2 तरह का है। एक तो जो नकली इंजेक्शन का हमने बताया कि गुजरात से जो मोरबी से ये लोग इंजेक्शन लेकर के आते थे, नकली इंजेक्शन, और यहाँ पे अपना एक लोकल लेवल पे सोशल मीडिया के माध्यम से नेटवर्क बना करके बेचते थे। तो एक तो इनका ये लाइन चल रही है। दूसरा लाइन ये चल रही है कि कुछ एक हैं जो जैसे जो मरीज हो गया, मतलब उनकी डेथ हो गई, तो उससे इंजेक्शन बचा लिए और उसको इस तरीके से, ताकि कुछ एक इस तरह के भी मिले जानकारी। जैसे अभी लसूड़िया में पकड़ा था हम लोगों ने कि जो इंजेक्शन की बोतल है उसको खाली बोतल में सलाइन भर लिया और सलाइन को भर के बेच दिया। तो इस तरह के 2-3 उसमें जो मोडस ऑपरेंडी है इनकी चल रही है। लेकिन जो पुलिस का जो सीआई सेल है
और जो मुखबिर तंत्र है वो इस समय पे बहुत ही सक्रिय है। कहीं भी हमें यदि खबर आती है तो तुरंत ही एक्शन होता है। अभी कल ही हम लोगों ने अभी फिर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसमें देखिए ये जो ग्रुप है इन लोगों का ये मोडस ऑपरेंडी तो सेम ही होता है इनका कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क बनाएंगे, फिर अब वो अब कुछ एक जो नया ट्रेंड आ रहा है वो रेमडेसिविर से फेवी फ्लू की तरफ चेंज हो रहा है। लेकिन ये है कि पुलिस जो है एक्टिव है और लगातार यदि पुलिस कई बार खुद ही जो है, अब आप ये समझ लें कि जितने भी यदि कॉल जाएंगे तो पुलिस की तरफ से ही जाएंगे। जो लोग भी बेचते हैं वो सतर्क रहें इस बात को लेकर के, क्योंकि पुलिस सक्रिय है और यही जैसा कि हमने बताया कि इसी का परिणाम है कि अभी तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केवल अकेले विजयनगर थाना ने 6 आरोपी हम लोग जो है इससे पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। तो मतलब अभी तक लोग करीब 17 आरोपियों को गिरफ्तार हमने किया और सभी पे NSA की कार्रवाई होगी। पुलिस आप ग्राहक बनकर पहुंचेगी? बिल्कुल, तो पहुंच ही रही है पुलिस। ये जो 17 लोगों को पकड़ा है हम लोगों ने ग्राहक बन के ही पकड़ा है। इसके अलावा जैसा कि बताया जा रहा है कि जिस आरोपी को गिरफ्तार करा है इनका क्या प्रोफाइल रहा, किस तरह से? देखिए ये कुछ तो ऐसा रहा कि जैसे एक रहा कि उनके कोई परिजन कोई बीमार रहे, जैसे एक अभी एक इंट्रोगेशन में कर रहे थे हम तो बात सामने आ रही थी कि उसकी जो दादी है, दादी बीमार हुई थी, उसको रेमडेसिविर की ज़रूरत थी, तो उसको इस तरीके से मिल गया एक इंजेक्शन। तो उसने सोचा कि यदि मुझे मिल गया तो दूसरों को भी ज़रूरत है, तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। तो एक तो ये समझ में आया कि एक तो जिसमें जिनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है वो कर रहे हैं, जो मतलब पीड़ित रहे हैं कभी, एक वो कर रहे हैं। दूसरा जो समझ में आ रहा है कि जो हॉस्पिटल से स्टाफ से जुड़े हुए लोग हैं, कि जो डॉक्टर, जैसे अभी एक को पकड़ा है जिसको हम लोगों ने, वो BHMS है, वो उस तरीके का, तो उसने क्या किया कि जिसको इंजेक्शन लगने वाला था, यदि उसकी नहीं लग पाया, उसको मृत्यु हो गई उससे पहले, तो वो दबा के रख लिया उसने और उसको जो है ब्लैक करके बेच दिया। तो इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। सर इसी बात है कि जैसे रेमडेसिविर या टोपी का बेचने के बाद कालाबाजारी करते हुए गर्लफ्रेंड को घुमाती या परिवार में जो सामान भर दिया, इस तरह से कुछ बात? देखिए अब ये तो कहानी है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा पुलिस के उससे नहीं है लेना देना। सर ये माना जाए कि विजयनगर थाने पे बड़ी कार्रवाई इंदौर जिले में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी कार्रवाई है। अभी तक हमने बताया कि अकेले जो है विजयनगर थाना ने ही 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 11 आरोपियों पे अभी कल जो है हम 6 आरोपियों के खिलाफ NSA तैयार करके भेज चुके हैं और जो बचे हुए हैं उनके खिलाफ आज हम NSA तैयार करके भेज देंगे। तो टोटल जितने भी कालाबाजारी के केसेस पकड़े जा रहे हैं उसमें सब में 100% NSA की कार्रवाई हो रही है।